हाँ बेटा, ध्यान से देखो इसको। हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो सिलोम के ऊपर है। हम लोग सिलोम को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर फोर्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फोर्थ बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं हम लोग। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और फास्ट रिवीजन के लिए इसको बनाया जा रहा है कि क्लियर हो जाए सारे क्वेश्चन नीट के। अगर एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए इसे। सिलोम हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करें तो उसको जब क्लासीफाई करने की बात होती है तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासीफाई कर पाते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिलोम। ठीक है, सिलोम के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में बांट देते हैं। कौन कौन सा ग्रुप उनका बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, जहाँ दिया हुआ है सिलोमेट। वैसे दूसरा दिया हुआ है स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, यहाँ नीचे दिया हुआ है स्यूडोसिलोमेट। और एक होता है एसिलोमेट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिलोम है तो दैट इज सिलोमेट। अगर सिलोम नहीं है तो एसिलोमेट। और सिलोम है क्या कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो सिलोम मतलब बेटा होता है बॉडी कैविटी। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी यानी देह गुहा, शरीर के अंदर होने वाली कैविटी। ये कैविटी कहाँ से कहाँ तक है तो बेटा हम लोग की जो बॉडी है ट्यूब विद इन ट्यूब है। हम लोग के शरीर में 2 ट्यूब्स हैं बेटा। हम लोग के शरीर में 2 ट्यूब्स हैं। जैसे हम लोग बात करें बॉडी वॉल की, अपने हम लोग बात करें बॉडी वॉल की, जैसे अगर ये हम लोग का बॉडी वॉल है, ठीक है, तो इसी में हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल भी है। इसी में हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल भी है। ठीक है, आहार नाल भी है जो बॉडी के अंदर ही है। तो ध्यान रखो बेटा, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो जगह होता है ये खाली होता है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो जगह है ये खाली है और इसी को हम लोग सिलोम कहते हैं। यानी कैविटी, वो कैविटी जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पड़ी हुई है, दैट इज नोन एज सिलोम। दैट इज नोन एज सिलोम। इसी को हम लोग सिलोम कहते हैं। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये कैविटी जिस भी ऑर्गेनिज्म में होगी, जिस भी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म में होगी, दैट इज नोन एज सिलोमेट। अगर ये कैविटी नहीं है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। अब बात ये आता है कि बीच में एक ऑर्गेनिज्म आ गया स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो मतलब होता है झूठा और सिलोमेट मतलब सिलोमेट तो हो ही गया, कैविटी है उसके पास। क्लियर? तो झूठी कैविटी कैसी कैविटी होगी। अब यहाँ जब बात होता है कि सिलोम के फॉर्मेशन में कौन से जर्म लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कौन सा जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म या एंडोडर्म, कौन सा जर्म लेयर सिलोम के निर्माण में भाग ले रहा है, याद रखो बेटा। अब उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि बॉडी कैविटी रियल है, वास्तविक है, या झूठी है, फॉल्स है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि मीजोडर्म, मीजोडर्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है। मीजोडर्म अभी हम लोग पढ़े हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म में अगर स्प्लिटिंग हो रही है, मीजोडर्म अगर फट रहा है और वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों के ऊपर लेयर बना रहा है, वो मीजोडर्म के फटने से कैविटी बन रही है और कैविटी के चारों तरफ जो भी बॉडी कैविटी बन रही है, कैविटी के चारों तरफ मीजोडर्म की अगर परत लगी हुई है, यानी कैविटी की वॉल पे अगर मीजोडर्म की परत लगी हुई है तो दिस कैविटी इज नोन एज रियल सिलोम। ऐसी कैविटी को वास्तविक सिलोम कहा जाता है। अगर मीजोडर्म की लेयर अवेलेबल नहीं है इस कैविटी के दीवार पे तो उसे हम लोग फॉल्स सिलोम कहते हैं। कैविटी तो है लेकिन मीजोडर्म की लेयर वहाँ नहीं है, दैट इज नोन एज फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम, अदरवाइज दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट। उसे हम लोग बोलते हैं झूठा सिलोम, स्यूडोसिलोम। और ऑर्गेनिज्म हैविंग सच सिलोम इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट। बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 डायग्राम दिखा रखा है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ पे बात क्या कर रहा है, डायग्राम ए जो है, डायग्राम ए जो है वो क्या है तो ये लिखा हुआ सिलोम है। यहाँ डायग्राम में देख लो, सिलोम है ये कैविटी, और रेड कलर की जो लाइनिंग दिख रही है मीजोडर्म के लेयर को बता रहा है। अब रेड कलर की लाइनिंग और बीच में जो ये कैविटी है वाइट कलर की, ये गट है बेटा। ये बीच में जो कैविटी दिख रही है ये गट है, GUT, आहार नाल। ठीक है, ये गट फॉर्म करेगा। यानी गट को बनाने वाला जो दीवार होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं। यानी गट के चारों तरफ जो लेयर है वो इंडोडर्म है। गट के चारों तरफ जो लेयर है वो इंडोडर्म है। और इंडोडर्म के बाहर तुम ध्यान से देखो तो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है जो मीजोडर्म है। रेड कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है जो मीजोडर्म है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडोडर्म के बाहर एक परत है। ठीक है, जो लाइनिंग जो ऊपर वॉल बना रही है वो मीजोडर्म है। दैन अब बाहर उसके बाद कैविटी दिख रही है जिसे सिलोम लिखा गया है। ठीक है, उसके बाहर कैविटी दिख रही है, खाली जगह, जिसे सिलोम बोला गया है। और सिलोम के ठीक बाहर
अगर आप बॉडी वॉल की तरफ आते हो तो फिर से मेसोडर्म की एक रेड कलर की परत दिखाई दे रही है आपको, याद रखो बेटा। यानी सीलोम के अंदर वाली लेयर पर भी मेसोडर्म है और सीलोम के बाहर वाली लेयर पर भी मेसोडर्म है। अगर ऐसी कोई कैविटी दिख रही है, ऐसी कोई कैविटी दिख रही है, सीलोम दिख रहा है जिसके दोनों लेयर पे, मतलब अंदर बाहर चारों तरफ से मेसोडर्म की परत चढ़ी हुई है, दैट इज नोन एज ट्रू सीलोम। याद रखो बेटा, ये जो है वो ट्रू सीलोम है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं है अंदर गट तो दिख रहा है आपको, लेकिन मेसोडर्म में कोई स्प्लिटिंग नहीं है, कोई कैविटी नहीं बन रही है, दैट इज एसिलोमेट, दीज आर एसिलोमेट। लेकिन अगर हम लोग स्यूडोसिलोम की बात करें तो कैविटी तो है, लेकिन कहीं पर भी आपको मेसोडर्म की लेयरिंग या लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है, आपको मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं दिख रही है। कैविटी तो अवेलेबल है, तो बॉडी वॉल पे और गट की वॉल पे कहीं भी आपको मेसोडर्म की लेयर नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये रियल सिलोम नहीं है, ये वास्तविक सिलोम नहीं है, और सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए कितना कवर करते हैं हम लोग। सिलोम, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, हो गया, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। याद रखो बेटा, ये भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। शुरू में ही हमने बताया है कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का एक मेन क्राइटेरिया है। इसके बेसिस पे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में बांट देते हैं, सिलोमेटेड, एसिलोमेटेड एंड स्यूडोसिलोमेटेड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाई मेसोडर्म, आगे हमारी लाइन, बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। ठीक है, ऐसी बॉडी कैविटी जिसकी पूरे चारों तरफ सिलोम का लेयर हो, दैट इज नोन सिलोम। अरे मेसोडर्म का लेयर हो, दैट इज नोन सिलोम। एनिमल पॉजेजिंग सिलोम आर नोन एज सिलोमेट। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलोम है उसको हम लोग सिलोमेट बोल देंगे। क्लियर, आगे कौन कौन से एनिमल होंगे, तो एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। याद रखो बेटा, वो सारे ऑर्गेनिज्म, यानी एनेलिडा के पास भी सिलोम है, बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है, मोलस्का के पास भी है, आर्थ्रोपोडा के पास भी है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड आल्सो अस, हम लोग के पास भी बॉडी कैविटी है। ठीक है, वी आर आल्सो सिलोमेट। आगे दिए हुए, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाई मेसोडर्म। याद रखो बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास बॉडी कैविटी तो है, दे हैविंग बॉडी कैविटी, लेकिन उसके बॉडी कैविटी की वॉल पे, ठीक है, जो अंदर वॉल है, एलिमेंट्री ग्लैंड चारों तरफ वॉल है, उस पर मेसोडर्म की लेयर नहीं है बेटा, मेसोडर्म की लेयर प्रेजेंट नहीं है। स्कैटर्ड पाउचेज, बॉडी कैविटी में मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेज हैं, छोटी छोटी थैलियाँ हैं, यहाँ देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी थैलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, मेसोडर्म की लेयर इस पर है, लेकिन वॉल पे नहीं है, बॉडी वॉल पे नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पे नहीं है। क्लियर, तो ऐसे पाउचेज के ऊपर है मेसोडर्म, अगर अवेलेबल भी है तो पाउचेज पे प्रेजेंट एज स्क्रेटेड पाउचेज बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो पाउचेज है उस पे मेसोडर्म का लेयर है। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। अगर ऐसी कोई बॉडी कैविटी है जिसमें पूरे कैविटी के वॉल पे मेसोडर्म अवेलेबल नहीं है, पाउचेज पे अवेलेबल है, दैट इज नोन एज स्यूडोसिलोम एंड और एनिमल्स पॉजेजिंग देम इज कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्यूडोसिलोमेट बोल दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्लासिफिकेशन में आएगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में नेक्स्ट के स्टैंडर्ड का नहीं है, ये छोटा है, लेकिन अगर आप जानोगे तो एनिमल को ठीक से समझ पाओगे। आगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास स्यूडोसिलोम होता है, दैट इज लिखा हुआ है एस्के हेलमिंथीज, आप पढ़े हुए एस्के हेलमिंथीज में एस्केरिस है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है, वो चिरेरिया है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास स्यूडोसिलोम होता है। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है बेटा, उसे हम लोग एसिलोमेट कहते हो। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिंथीज है, टीनिया सोलियम वगैरह है, टीनिया सोलियम वगैरह है। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो सेगमेंटेशन है, नेक्स्ट रीडिंग जो है वो सेगमेंटेशन है, इसी के पार्ट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग सेगमेंटेशन का भी यूज करते हैं। सेगमेंटेशन मतलब होता है विखंडन, सेगमेंटेशन मतलब होता है विखंडन। अगर कॉकरोच को, एनेलिडा को आप देखते हो तो ईजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, खंड दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखते हो तो ईजिली आप देख के समझ सकते हो कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं। क्लियर, तो यहाँ लिखा हुआ है इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। याद रखो, बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं,
यहाँ सम लिख दिया है। इनकी बॉडी अंदर और बाहर दोनों तरफ से सेगमेंट में बटी हुई है विथ अ सीरियल रिपीटिशन और इट लीड्स सम ऑर्गन। याद रखो बेटा, मतलब बार बार मतलब क्रम से बटा हुआ है और कुछ ऑर्गन्स भी इसमें मौजूद हैं, कुछ अंग भी बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म, आप अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले लो, फेरेटिमा पोस्थुमा का, जिसे हम लोग सामान्यतः केंचुआ कहते हैं। फेरेटिमा पोस्थुमा, इसकी बॉडी तो 120 to 125 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। यानी अर्थवॉर्म की बात करोगे तो अर्थवॉर्म की बॉडी में लगभग 120 खंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं। और कुछ खंड तो ऐसे हैं जिसमें कुछ ऑर्गन बार बार रिपीट होते हैं उसके, मतलब ईच सेगमेंट हैविंग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। द बॉडी सो, इनकी बॉडी, द बॉडी सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगर इतना ज़्यादा सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में है तो इसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एक दो खंड है चल जाएगा, लेकिन बार बार, ठीक है। एंड द फिनोमिना इज नोन एज, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का होने का जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, इसे हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। याद रखो, इट इज़ नोन एज मेटामेरिज्म। हम लोग के नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा नोटोकॉर्ड होगा, वो जल्दी ही हम डाल देंगे, क्योंकि ये सिक्वेंशियल है, नेट के लिए पढ़ा जा रहा है, जितना जल्दी कवर हो जाए उसके लिए पढ़ा जा रहा है। तो आप ये सिलोम को और सेगमेंटेशन को समझने के बाद अगला वीडियो नोटोकॉर्ड का देख लीजिए। ठीक बेटा, यहाँ हम रोक रहे हैं।